चौथे चरण में 23 तारीख को पीलीभीत समेत तमाम जगह चुनाव होगा। और बीसलपुर की जब हम बात करते हैं, पीलीभीत की बात करते हैं, तो वहाँ की मिट्टी पीली है, लेकिन सियासत की मिट्टी इस बार क्या होगी उसके बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। बीसलपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां और फूल बाबू के भाई साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर एक बार फिर से वो मैदान में हैं। 3 बार विधायक रहे हैं फूल बाबू साहब, यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, ज़बरदस्त शख्सियत हैं। अहम बात मैं एक और जोड़ता चलूँ, वो उस जगह से 3 बार विधायक रहे जहाँ पर महज 70,000 मुस्लिम मतदाता हैं, बाकी तमाम और जो धर्म जाति के समुदाय के खासतौर से गंगवार वोटर एक बड़ी संख्या है। उस जगह से 3 बार विधायक होना एक बड़ी बात होती है और बीएसपी को जिंदा करने में एक बड़ा रोल रहा है। मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ किन किन मुद्दों को लेकर लगातार आप आवाम और जनता के बीच जा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए साहब, हम लोग 70,000 और 4 लाख वोट, 4.25 लाख वोट है उस, ठीक है, उस तरीके की हम लोग राजनीति में नहीं, हम लोग तो काम करने पे भरोसा रखते हैं। और हमारा जो लोगों से कहना है, जैसे हमारे यहाँ बीसलपुर में थानों पे, चौराहों पर जो लोग हमारे मोटरसाइकिल से निकलते थे, बीसलपुर की जनता, तो उनका कहना कि भाई 10,000 की मोटरसाइकिल है और 10,000 हम चालान में दे चुके हैं। ये मुद्दे रहेंगे हमारे। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ किसी समाज का भी हो, कोई भी हो, बिना पैसे से किसी का भी, चाहे थाना हो, तहसील हो, लुटाई हुई, ठीक है। तीसरा ये है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए आप, लोग ऑक्सीजन के लिए मरते रहे, लोग दवाई के लिए मर गए मांगते मांगते, कोई इलाज नहीं। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ का जो विकास है, सारी हम लोगों ने हार्ड मिक्स बनवाई थी। इससे पहले बीसलपुर विधानसभा में कोई भी हार्ड मिक्स रोड नहीं था। बीसलपुर से शाहजहाँपुर, बीसलपुर से बिलठंडा, बीसलपुर से बरेली, बीसलपुर से पीलीभीत, ये सब हम लोग जब बीएसपी में थे, बीएसपी की सरकार थी, हम लोग मिनिस्टर मंत्री थे हमारे भाई, उन्होंने ही सारे ये हार्ड मिक्स रोड बनवाए थे। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो है कोई जात बिरादरी नहीं, सिर्फ मंत्री जी को उनके काम पे वोट देते हैं लोग और उनका मेहनत। जैसा कि मैंने कहा कि बीसलपुर समेत पीलीभीत में लगातार हम दौरा कर रहे हैं और बीसलपुर की जब हम बात करते हैं तो जहन में जो पहला नाम आता है वो अनीस अहमद खां और फूल बाबू का आता है, क्योंकि वो 3 बार 96, 2002 और 2007 में विधायक रहे, मंत्री भी रहे। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, क्या माहौल नज़र आता है। देखिए, आप बेटे हैं, जाहिर है कि आप तारीफ़ करेंगे, लेकिन एक नौजवान की हैसियत से, क्योंकि आप नौजवान हैं, रोजगार जो महंगाई का मुद्दा है, मवेशियों का मुद्दा है, इस चुनाव पे कितना असर करेगा? हमारे यहाँ देखिए, पूरे क्षेत्र के हर इलाके के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं, किसान भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, सर्विस वाले लोग भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, हम उम्र भी आते हैं। तो अगर किसानों की समस्या में बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अभी ठंड आपने देखी, सब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो रात के 12 बजे तक वो लोग अपने अपने खेत रखा रहे थे। सरकार ने वादा किया है भाई गल्ला देने का, एक तरफ से वो गल्ला दे रहे हैं, दूसरी तरफ से उनके खेत रुक जा रहे हैं। तो ऐसा गल्ला नहीं चाहिए। हम लोगों को आप सशक्त बनाइए, हमारी आप उसमें आप मदद कीजिए। हम सरकार की भीख पे निर्भर नहीं है, ठीक है। दूसरे आते हैं नौजवान को, वादे नौजवान को नौकरी देने के बहुत किए गए, ठीक है, और हर सरकार ने किए वादे। लेकिन बहन जी एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हर वर्ग के लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। गन्ने की बात करें तो गन्ने का रेट बहन जी के वक्त में शायद 125 रुपये का था,
वो उन्होंने 125 का रेट डबल करके 250 रुपये कर दिया था। गन्ने का पेमेंट जो आज भी साल भर बाद में आता है, वो उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिलवाने का काम किया था। और अगर विकास की, अगर हम अपने कस्बे को लेकर, अपनी विधानसभा को लेकर विकास की बात करें, तो आज हमारा जो मेन चौराहा है, ईदगाह चौराहा है, ये बीसलपुर की शान है। क्योंकि जो भी चाहे पीलीभीत से आए, शाहजहाँपुर से आए या बरेली से आए, वो इस चौराहे से गुजरता है। जब यही हमारा चौराहा अच्छा नहीं है, इसका रोड अच्छा नहीं है, यहाँ पर आप देखते हैं तो वहाँ गड्ढे 1-1 फीट गहरे गड्ढे हैं इसमें, ठीक है। और ये आज के नहीं है, इन गड्ढों को लगभग 7 से 8 साल हो गए हैं गड्ढों को चलते हुए, जिसमें 10 साल से ये हमारे जो विधायक जी हैं, ये हैं 10 साल से विधायक, और 10 साल से हमारी विकास की जो गति है बीसलपुर कस्बे की, वो रुकी हुई है। इन्होंने कोई सड़क नहीं बनवाई, कोई इन्होंने प्राइमरी स्कूल नहीं बनवाया, किसी भी प्राइमरी स्कूल का उच्चीकरण नहीं करवाया। इन्होंने सिर्फ फीते काटने का काम किया है। जो काम मंत्री जी ने किए हैं, जिनकी शुरुआत मंत्री जी ने की है, सिर्फ उन्हीं के इन्होंने फीते काटे हैं और कोई नया काम नहीं किया। चलिए, आपकी बातचीत से मैंने एक चीज़ महसूस की कि मुस्तकबिल में आप भी पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। बातचीत का तरीका और जो मुद्दों की गहराई है, वो समझ अच्छी है आपकी। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं आपके लिए, आपके वालिद साहब के लिए, वो आगे जो है मुकाम और बुलंदी हासिल। तो बहुत 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 शुक्रिया जी। लेकिन अभी हमारे वालिद साहब ही हैं, और हम सबसे अपील करेंगे कि आप उन्हीं का सहयोग करें। हमारी बात में डॉक्टर जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी आंखों में वो दौर किस तरह का देखा है जब फूल बाबू जी यहाँ से विधायक है, उनके कामकाज को देखा है और आगे की क्या योजनाएं हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अपने छोटे पने में देखा होगा जब वो विधायक बने, तो किस तरह की कामकाज उन्होंने की है और क्या उम्मीदें लगती हैं? मंत्री जी लगभग 3 बार विधायक व मंत्री बने हैं, तो हमने ये देखा है कि उनके यहाँ जो भी जाता है, चाहे वो गरीब हो या किसी भी वर्ग का हो, वो बिना भेदभाव के सभी की बातों को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। और 3 बार विधायक व मंत्री बने हैं, इन्होंने अच्छा कार्य किया है और सभी लोग उनके कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं, और हम यही लोग कोशिश करते हैं कि मंत्री जी जीत के आए। क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और जो डॉक्टर की नज़र होती है बहुत दूर की होती है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिससे इसको लेकर आपको अनीस अहमद खान और फूल बाबू से उम्मीदें हैं अगर वो जीत कर आते हैं? हमारा मुद्दा तो यही रहता है, भाई डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का मुद्दा यही रहता है कि मेडिकल फील्ड बेहतर हो। क्योंकि जब यहाँ पे चिकित्सा क्षेत्र में कुछ ऐसा संसाधन नहीं था, तब भी हम लोगों के कहने से मंत्री ने एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ बीसलपुर के लोगों को दिया है, जिससे कि अब हम गरीबों की और हर तरीके से जो सीरियस मरीजों को फर्स्ट एड और हर तरीके से उनकी जान बचाने के लिए जो भी इलाज होता है उनको दे सकते हैं। और मंत्री जी का सिटी हॉस्पिटल यहाँ पे चल ही रहा है। और आने वाले वक्त में जब मंत्री जी जीत के आएँ, फूलबाबू मंत्री जी जब जीत के आएंगे, तो हम उनसे यही कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ बीसलपुर में चिकित्सा क्षेत्र में थोड़ा और सुधार करें, जिससे कि हमारे जो यहाँ के मध्यम वर्ग के लोग हैं जो बरेली नहीं जा सकते हैं, उनको बरेली ना जाने के बाद मतलब यहीं पे अल्ट्रासाउंड हो जाए, उनकी सारी जांचें यहाँ पे हो जाएं और इलाज के लिए उन्हें बाहर कहीं ना भटकना पड़े। हम तो यही कोशिश करते हैं कि मंत्री जीतें और हमारे बीसलपुर की चिकित्सा सेवा सुधार करें। तो हमारे साथ थे डॉक्टर जावेद कुरैशी, वो बीसलपुर के ही रहने वाले हैं, यहाँ पर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बरेली में एक ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है, लोगों की खिदमत का जो जज्बा है वो भी बड़ा है। सियासी बात भी हमने उनसे की, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर और भी हम चाहेंगे लोगों से बात करें ताकि माहौल जान सकें। हाँ, कुछ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक्चुअल में हमने जो कोविड पीरियड में देखा है कि बेचारे गरीबों को इलाज मुहैया नहीं हो पाया था, और किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था। तो हमारी चिकित्सा सेवा बहुत ही निचले दर्जे पे इस टाइम आई हुई है, उसको हमें सुधारना पड़ेगा और उसी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ के सबसे मेन चिकित्सा क्षेत्र में जितना अच्छा हो सके उतना बेहतर करें, जिससे कि हम सभी लोगों की जान बचा सकें। बहुत अच्छी बात है। कोविड का पीरियड एक ऐसा गुजरा जिसमें तमाम मुश्किलों का सामना करा, वो भी एक बड़ा अहम मुद्दा है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आने वाला वक्त किस करवट बैठेगा। 23 तारीख को यहाँ चुनाव है और भी बाहर तमाम लोगों से हम बात करेंगे ताकि सूरत हाल को समझ सकें। वसीम बरेलवी साहब के शेर से मैं शुरुआत करूँगा क्योंकि शाम का मंजर है और सूरज डूबने को है।
वो शेर ये है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बीसलपुर में भी यही बात मैं कहता चलूँ, क्योंकि यहाँ पर भी लगातार सियासी माहौल गर्म है। 23 तारीख को चुनाव है। बीसलपुर में अनीस अहमद खां और फूल बाबू का एक बड़ा दबदबा रहा है। 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, और उन्हीं के कार्यालय पे मौजूद है उनके चाहने वाले, उनके मुरीद यहाँ मौजूद हैं। दूर दराज से चुनाव लड़ाने भी आए हैं। मैं सबसे बात करूँगा, मैं आपसे ही शुरुआत करूँगा। मुझे नाम बताइए आपका। मेरा नाम दानिशुर रहमान है। अच्छा, दानिश भाई कामकाज क्या है आपका? मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक रीजनल मैनेजर काम करता हूँ दिल्ली में। दिल्ली और एनसीआर मेरा वहीं रहता हूँ मैं। जी। आप तो मतलब दिल्ली एनसीआर से चुनाव लड़ाना है क्या? मैं हाँ स्पेशली चुनाव के लिए 1 महीने की छुट्टी लेके आया हूँ, क्योंकि हम फूलबाबू जी के दीवाने हैं। क्योंकि इनके यहाँ बनने से सिर्फ बीसलपुर का मुद्दा सॉल्व नहीं होता है, इनकी एक धमक है पीलीभीत ज़िले में, क्या पूरे बरेली मंडल में। चलिए, तो माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है। पिछले 3 चुनाव से सबसे बेहतर अगर माहौल है तो इस बार 2022 के चुनाव का है। चलिए, बहुत सारी दूर दराज से आए हैं, बड़ी दूर से आया हूँ, प्यार का तोहफा लाया हूँ। एक पुराना गाना है, इसी पर फिट बैठता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? ताजुद्दीन खां। ताजुद्दीन खां। खां साहब, ये बताइए कि साइकिल की तरफ तो मुसलमान बहुत जा रहे हैं, आपका रुझान तो बीएसपी की तरफ? यहाँ तो हाथी है, साइकिल कुछ है ही नहीं है। अच्छा, हाथी है यहाँ तो। हाँ, ऐसा क्यों मान रहे हैं? ऐसा क्यों मान रहे हैं? पब्लिक हाथी के जाने वाले हैं इतना यहाँ। अच्छा, के फुलवाऊ के यहाँ तो इस बार निकाल दे रहे हैं कि आप बीएसपी? तो बहुत रिकॉर्ड वोटों जीतेगी सीट यहाँ से। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे। और भी हमारे साथ एक बड़ा चाहने वाले दीवाने हमारे साथ मौजूद हैं। हाइट भी बहुत अच्छी, लंबाई चौड़े हैं। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम इरफान पहलवान है। इरफान पहलवान है, तो आप तो पहलवान हैं। तो इस बार किसको पटकने का तैयारी है? इस बार पटकने का किसी की तैयारी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बीसलपुर से फूलबाबू जीतेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे। क्यों मानते हैं ऐसा, क्या वजह है? विकास करा है उन्होंने, इसलिए आदमी उनको वोट दे रहा है। अच्छा, चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबसे जानूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाए। क्या नाम है आपका? शाहिद रजा। शाहीन रजा। साहिल रजा। साहिल समुद्र का किनारा। इस बार किनारे से समुद्र में किसको पहुंचाने का इरादा है? सियासत के समुद्र में कौन जो है डुबकी लगाए, कौन कामयाब होगा? बसपा एक ऐसी पार्टी है जो उभा सकती है। अच्छा, हमारे यूपी को सुराग पे ला सकती है। अच्छा, बीसलपुर में कौन ला सकता है? चलिए, ये अनीस अहमद का नाम सुना है, फूल बाबू शायद। आप क्यों मानते हैं ऐसा? फूल बाबू को क्या वजह मानते हैं? 11-12 बजे। देखिए, मैं बहन जी को मानता हूँ ज़्यादा। अच्छा, इस पार्टी को। और अनीस अहमद खान ने जो काम किया है इन पे, शायद मुश्किल है कि करें। आप तो देखते होंगे जो जंगलों में आज किस तरीके से गाय खनन करके फेंक दिया है, ये देखा है आपने। अच्छा, मवेशियों का एक बड़ा मुद्दा है। चलिए, लोगों से और बात करेंगे। आप बताइए, आप धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। जो मुस्कुराता है उसके दिल में बहुत सारी बातें होती हैं। क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। इंशाअल्लाह आपकी बाबू बहुत अच्छे वोटों जीतेंगे। काम करे हैं उन्होंने, लाइट दी है बीसलपुर के लिए, रोड दिए हैं। आज इन 5 सालों में जो सरकार कहती थी कि गड्ढा युक्त करेंगे 2 महीने 3 महीने में, 5 साल में कहीं पेमेंट तक नहीं लगवाया। ये रोड जो भी सारे बने हुए थे इनके ज़माने में बने हुए। चलिए, और भी आप आएँ, थोड़ा सा आगे आ जाएं, आपसे भी मैं 2-4 बातें कर लूँ। क्या नाम है आपका? फयाज नाम। फयाज भाई, बताइए, मुस्लिम मतदाता 70%, 70,000 से ज़्यादा है यहाँ, किस तरफ जा रहा है? साइकिल को क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, अखिलेश की तरफ नहीं है वजह? बीसलपुर में सिर्फ फूल बाबू चलते हैं। अच्छा, आती है ऐसी है तो खराटी ले रही है, एकदम खराटे बच्चे। तमाम लोग ये मौजूद है। मैं चाहता हूँ कैमरे की नज़र से तमाम लोगों को दिखाया जाए। ये जुनून और जो जोश है, जो जज्बा है, ये काबिल तारीफ़ है हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारी जमहूरियत के लिए। फ़िलहाल मैं बीसलपुर से लगातार आपको आगे भी मुस्तकबिल में तमाम लोगों से मुखातिब होता चलूँगा, बातचीत दिखाता रहूँगा। तमाम लोगों को एक बार दिखा दिया जाए, शाम का मंजर है। तमाम फूल बाबू जिंदाबाद, फूल बाबू जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ये बात सही है कि पीलीभीत की 4 सीटों पर जो है अनीस अहमद और फूल बाबू ने जो उनका जोश और जो जज्बा है, तो बीएसपी को नई बुलंदी और नई ऊंचाई तक पहुंचा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 23 तारीख को क्या माहौल होगा। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।